पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भूतिया पेड़ की कहानी। सरनपुर गांव अपने आप में एक अजीबोगरीब और रहस्यमयी जगह थी। गांव के बाहरी इलाके में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसे गांव वाले भूतिया पेड़ के नाम से जानते थे। इस पेड़ के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं और शाम ढलने के बाद कोई भी इस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। पेड़ की पुरानी कहानी। कहा जाता है कि कई साल पहले एक बूढ़ा साधु इस पेड़ के नीचे ध्यान लगाया करता था। उसकी साधना में इतनी शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते थे। एक दिन गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने साधु के साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी हत्या कर दी। साधु की आत्मा ने इस पेड़ को अपना निवास बना लिया और तभी से इस पेड़ को भूतिया माना जाने लगा। अजीब घटनाएं। गांव के लोग अक्सर इस पेड़ के पास से गुजरते समय अजीबोगरीब आवाजें सुनते थे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ के आसपास सफेद साए देखे हैं जो हवा में तैरते रहते थे। कुछ ने यह भी कहा कि उन्होंने पेड़ से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। ये सब बातें गांव के लोगों के बीच डर का माहौल बना देती थीं। नई शादी और नई चुनौतियां। एक दिन गांव में एक नई दुल्हन आई जिसका नाम सविता था। सविता ने गांव के रीति रिवाजों और भूतिया कहानियों को मजाक समझा और भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। उसने गांव वालों की बातों को हंसी में उड़ा दिया और कहा, यह सब बस लोगों की कल्पनाएं हैं। पेड़ तो बस पेड़ होते हैं। सविता की जिज्ञासा। सविता की जिज्ञासा उसे उस पेड़ के पास खींच ले गई। एक रात उसने अपने पति रमेश से कहा, मैं आज उस पेड़ के पास जाऊंगी और देखूंगी कि वहाँ क्या है। रमेश ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सविता ने उसकी एक न सुनी और अकेले ही पेड़ की ओर चल पड़ी। भूतिया अनुभव। जब सविता पेड़ के पास पहुंची, तो उसे वहां का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पत्ते बिना किसी हवा के हिल रहे थे। अचानक सविता ने सुना कि कोई उसे बुला रहा है। आवाज बहुत ही धीमी और रहस्यमयी थी। सविता ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कौन बुला रहा है मुझे? अचानक पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और सविता को एक सफेद साया नजर आया। वह डर के मारे चीख पड़ी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। आत्मा का प्रकट होना। सविता के सामने साधु की आत्मा प्रकट हो गई। उसने गहरे भयानक आवाज में कहा, कौन हो तुम जो मेरे आराम में खलल डाल रही हो? सविता ने कांपते हुए कहा, मैं सविता हूँ। मैं बस यह देखने आई थी कि यहाँ क्या है। साधु की आत्मा ने उसे समझाया कि उसकी हत्या के बाद उसकी आत्मा इस पेड़ में बस गई थी और वह तब से शांति की तलाश में है। आत्मा की मुक्ति। सविता ने साहस जुटाकर साधु की आत्मा से पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? साधु की आत्मा ने कहा, मेरे लिए एक हवन करवाओ और मुझे मुक्ति दिलाओ। अगले दिन सविता ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक हवन का आयोजन किया। हवन के दौरान साधु की आत्मा को शांति मिली और उसने सविता को धन्यवाद देकर विदा ली। कहानी का अंत। उसके बाद गांव वालों का डर खत्म हो गया। पेड़ फिर से एक सामान्य पेड़ बन गया और लोग उसके पास जाने लगे। सविता की हिम्मत और साधु की आत्मा की मुक्ति की कहानी गांव में मशहूर हो गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी जिज्ञासा और साहस से भूतिया कहानियों का अंत भी हो सकता है। सविता ने न केवल अपने साहस से उस पेड़ की सच्चाई जानने की कोशिश की, बल्कि साधु की आत्मा को मुक्ति भी दिलाई, जिससे गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया।